नीतीश कुमार से बड़ा झूठा भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। और नीतीश कुमार ने दलितों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। 3 डिसमिल जमीन देने की बात की। बगल में उत्तर प्रदेश में हमारी आदरणीय बहन जी की जो सरकार थी, 3-3 एकड़ जमीन उन्होंने दलितों को दिया। और नीतीश कुमार जी के पूरे बिहार में आप घूम करके देख लीजिए, पूछिए किसे 3 डिसमिल जमीन मिला। बिहार में दर्जनों नरसंहार हुआ। उस नरसंहार में कोई आदमी, सारे लोग हाईकोर्ट से बरी हो गए और ये कहते हुए कि कोई दोषी नहीं था। और नीतीश कुमार ने उस पर कहीं कोई संज्ञान नहीं दिया। राजद की जब सरकार थी तो उन्होंने यहाँ नरसंहार कराया, और जब उन नीतीश कुमार की सरकार आती है तो सबको छुड़वाने का काम करते हैं। बिहार की सरकार अगर अपनी पीठ थपथपा ले तो ये अलग बात होगी। बिहार में क्राइम का ग्रोथ क्या है, क्राइम का रेट क्या है, ये समझने की जरूरत है। और उस क्राइम ग्रोथ में दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर कितना अत्याचार हुआ है, ये देखने और समझने की जरूरत है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के बहुजन समाज पार्टी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। यहाँ देख सकते होंगे जो बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार साथ हैं। सर, कहते हैं महागठबंधन की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है, एक तरफ आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, कैसे से? देखिए, ये बिहार की सरकार अगर अपनी पीठ थपथपा ले तो ये अलग बात होगी। बिहार में क्राइम का ग्रोथ क्या है, क्राइम का रेट क्या है, ये समझने की जरूरत है। और उस क्राइम ग्रोथ में दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर कितना अत्याचार हुआ है, ये देखने और समझने की जरूरत है। बिहार में लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। अगर आप मुजफ्फरपुर के शिवनाथ राम की हत्या की बात कर लें, वहाँ उन्हें नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। मुजफ्फरपुर में ही एक छोटा हमारा भाई सोनू पासवान आज हमारे बीच में नहीं है, उसकी हत्या होती है। और इसलिए उसकी हत्या हो जाती है, किसी के घर में वो काम नहीं कर पाता है, नहीं काम करने के लिए मना कर देता है, बंधुआ मजदूरी नहीं करता, इसलिए उसकी हत्या होती है। शिवनाथ राम की हत्या इसलिए हो जाती है कि किसी के चापाकल से, सामंतवादी के चापाकल से पानी पीने की उन्होंने हिम्मत कर ली। तो ये व्यवस्था जो है नीतीश कुमार जी की सरकार में सर चढ़ करके बोल रही है, चरम सीमा पर पहुंची हुई है। और इसी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आज पूरे बिहार में हर एक जिला मुख्यालय पर धरना देने का काम कर रही है, प्रदर्शन करने का काम कर रही है। और सरकार को, नीतीश कुमार के प्रशासन को जगाने का काम कर रही है कि दलितों पर उत्पीड़न बंद करो, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी सोई नहीं है, जगी है। और अपने लोगों पर जब अत्याचार होगा तो हम इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार होंगे। नीतीश कुमार तो 3 डिसमिल जमीन नौकरी दे ही तो रहे हैं। नीतीश कुमार से बड़ा झूठा भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। और नीतीश कुमार ने दलितों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। 3 डिसमिल जमीन देने की बात की। बगल में उत्तर प्रदेश में हमारी आदरणीय जब बहन जी की जो सरकार थी, 3-3 एकड़ जमीन उन्होंने दलितों को दिया। और नीतीश कुमार जी के पूरे बिहार में आप घूम करके देख लीजिए, पूछिए किसे 3 डिसमिल जमीन मिला, किस व्यक्ति को 3 डिसमिल जमीन मिला। तो ऐसा किसी को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। किसी की हत्या होगी तो नौकरी देंगे, किसे नौकरी मिला? नौकरियां नहीं मिली। 2016 से हमारी छात्रवृत्ति बंद करके बैठे हुए हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो ये कैसी सरकार है? ये निकम्मी सरकार है। और हमेशा दलितों के मान और सम्मान के साथ ये सरकार खिलवाड़ की है, झूठ बोली है, और कभी भी उनके साथ खड़ी नहीं होने वाली सरकार। देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, लग रहा है कि अब दलितों को नहीं आज़ादी मिला। अगर दलितों का आज़ादी के 75 साल बाद, बाबा साहब के संविधान के बाद भी हम दलितों को अगर आज़ादी मिली होती तो शिवनाथ राम की हत्या क्या चापाकल से पानी पीने के लिए हो जाती? कि हम किसी सामंती की चापाकल से पानी पी लिए? सोनू पासवान की हत्या इसलिए हो गई कि हमने उसके घर में काम, बंधुआ मजदूरी करने से मना कर दिया। राजा पटेल की हत्या इसलिए हो जाती है कि किसी के घर में बंधुआ मजदूरी काम करने से मना कर देते। तो ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था बता रही है कि नीतीश कुमार की सरकार सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्थाओं के आगे घुटने टेक चुकी है और हमेशा उनके लिए काम करती है। आनंद मोहन की आज कोर्ट में सुनवाई है, क्या कहेंगे? देखिए, आनंद मोहन की रिहाई ही गलत है, तो सुनवाई पर मैं क्या कहूँगा। जिस अपराधी को, सजा याफ्ता को जेल के सलाखों में होना चाहिए, ये नीतीश कुमार की दुरंगी नीति वाली सरकार ने
उन्हें जेल से छुड़ाने का काम किया है। तो ऐसे व्यवस्था को क्या लेकर कहेंगे? निश्चित रूप से कानून का जो ये है, उन्हें जेल के सलाखों में होना चाहिए और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है यहाँ के न्यायपालिका पर, वो उन्हें जेल के सलाखों के में फिर से ढकेलेगी। ऐसे में अगर आनंद मोहन जेल से छूटते हैं तो और कई अपराधी हैं, उन्हें भी तो छोड़ना चाहिए। देखिए, बिहार की सरकार तो यही कर रही है ना कि दलितों पर उत्पीड़न कराने के लिए लोगों को छुड़ाने का काम करती है। दलितों का जो उत्पीड़न किया उसे छुड़ाने का काम करती है। जब बिहार में दर्जनों नरसंहार हुआ, उस नरसंहार में कोई आदमी, सारे लोग हाई कोर्ट से बरी हो गए और ये कहते हुए कि कोई दोषी नहीं था, और नीतीश कुमार ने उस पर कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया। तो ये चाचा भतीजा की जब सरकार थी, राजद की जब सरकार थी, तो उन्होंने यहाँ नरसंहार कराया, और जब उन नीतीश कुमार की सरकार आती है तो सबको छुड़वाने का काम करते हैं। तो ये जो चाचा और भतीजा हैं, ये दोनों का मेल ऐसा है जहाँ से दलितों का कभी भी उत्पीड़न बंद नहीं हो सकता है, दलितों को कभी न्याय नहीं मिल सकता है। तो दलितों की कभी न्याय नहीं मिल सकता है, ऐसे चाचा भतीजा पे आरोप लगा रहे हैं अनिल पटेल। अनिल पटेल साहब बसपा के बिहार प्रदेश प्रभारी हैं और हर जिला में बहुजन समाज पार्टी का आज धरना का आयोजन किया गया है। बिहार में बढ़ते दलित अपराध, पिछड़ों की जिस तरह से हत्या हो रही है, उसको लेकर के जो तमाम जिले में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कर रहे थे अनिल पटेल साहब, आप कितना सहमत है ना सहमत है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।